स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो लीलन है। लीलन टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 यूनिट कंप्लीट की है लीलन की। जो लीलन की फर्स्ट यूनिट थी उसमें हमने देखा कि जो लीलन का पौधा है वो कैसे कैसे तैयार किया जाता है, कैसे कैसे उसको तंतु को अलग किया जाता है लीलन के पौधे से। लीलन का जो फ्लावर्स होता है वो कैसे होते हैं, तो अभी तक हमने ये देखा। तो अब हम जानने जा रहे हैं यूनिट 3 निर्माण प्रक्रिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लीलन। निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। संग्रह, गलाए हुए तंतु को सुखाने के बाद लंबे समय तक संग्रह किया जाता है। संग्रह करने का स्थान साफ या धूल गंदगी से मुक्त होना चाहिए। जो इसका जब इसको गलाए हुए तंतु को रखा जाता है वहाँ पे संग्रह किया जाता है, तो जो वहाँ की जो आसपास का एनवायरनमेंट है वहाँ पे जहाँ पे हम उसको रखते हैं वो हमारा गंदगी से युक्त होना चाहिए। धूल नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे धूल होगी तो हमारा जो तंतु हमने अपना सफाई करके वहाँ पे रखा हुआ तो उसके ऊपर धूल चिपक जाएगी, तो वो गंद हो सकती है उसमें। तो इसलिए हमारा जो स्थान है वो काफ़ी धूल युक्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तोड़ना, ब्रेकिंग, जब विघटित लकड़ी के तत्व शुष्क होते हैं तो इसे नलीदार लोहे के रोलर्स के मध्य निकालकर तोड़ा जाता है। इस तोड़ने की क्रिया में तने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यह क्रिया हाथ से भी की जा सकती है। इस क्रिया से तैयार तंतु के छोटे टुकड़े हुए टुकड़ों को शीट्स या छोटे छोटे केक के समान टुकड़े कहा जाता है। इसको जो हमारा तना है वो तैयार हुआ है उसको तोड़ने के छोटे छोटे उसके पीसेस कर लिए जाते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है, फिर इस पर प्रक्रिया की जाती है। यह क्रिया हमारी मशीनों द्वारा भी की जाती है। रोलर्स के में रख दिए जाते हैं सारे तंतु, तो वो टूट के अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारी जो प्रक्रिया है वो हमारी हाथ से भी की जा सकती है। पीट कर अलग करना, स्केचिंग मशीन द्वारा टूटे हुए शीट्स को घुमाते हुए लकड़ी के पेंडल या हैंडलों द्वारा निकाला जा सकता है। अंत में फ्लेक्स का तंतु तने में से निकल आता है। यह क्रिया तोड़ने के साथ साथ ही की जा सकती है। इस क्रिया को हाथ द्वारा भी किया जा सकता है। इस विधि में तंतु साफ भी हो जाता है जब यह विधि हमारी की जाती है। स्विच को घुमाते हुए जब पेंडल द्वारा निकाला जाता है उसको बीच में से जो फ्लेक्स का तंतु जब निकलता है उसमें से, तो ये जब हम तोड़ते हैं उस प्रक्रिया उस पर तोड़ने की प्रक्रिया की जाती है, तभी ये पीट कर अलग करने की प्रक्रिया भी तभी की जाती है। तो इसमें जब ये प्रक्रिया की जाती है तो इसमें हमारा तंतु जो होता है वो थोड़ी बहुत उस पर धूल मिट्टी या कुछ कणु लग जाते हैं तो वो भी दूर किए जा सकते हैं जब ये प्रक्रिया हमारी होती है। तंतु का शोधन या कंघी करना, सामान्य मिश्रण प्रक्रिया में शोधन या कंघी द्वारा फ्लेक्स तंतु को सीधा किया जाता है। अगर वो जैसे मुड़ा हुआ है तंतु या कुछ उस पर जैसे उलझ गया है उसको तो कंघी द्वारा सीधा किया जाता है इसको, जिसमें छोटे तंतु को बड़े तंतुओं से अलग किया जा सकता है। अगर छोटे तंतु और बड़े तंतु एक साथ हैं तो जब हम कंघी करते हैं तो छोटे तंतु हमारे कंघी के साथ नीचे आ जाते हैं और बड़े तंतु में रह जाते हैं, तो बड़े तंतु को और छोटे तंतुओं को भी अलग किया जा सकता है। और लंबे तंतुओं को समानांतर रूप में रखा जाता है। जो लंबे तंतु हैं उनको एक समान रख लिया जाता है, जो छोटे तंतु होते हैं वो अलग आ जाते हैं, फिर उनकी जो प्रक्रिया की है वो की जाती है। बहुत महीन लीलन तंतुओं में यह क्रिया हाथ से भी की जाती है। तीव्र गति और अधिक क्षमतायुक्त कंघी करने की क्रिया मशीन द्वारा की जाती है। इस विधि में तंतु समांतर होने के साथ साथ चिकने व चमकदार भी हो जाते हैं। जब इस कंघी को किया जाता है तो इसमें समांतर एक समान तो हो ही जाता है तंतु, सीधा एक जो एक रो होती है वो तो हो ही जाती है उसके, लेकिन इसमें चिकना और हमारा चमकदार भी हो जाता है इस प्रक्रिया में तंतु। कताई, छोटे आकार के फ्लेक्स तंतुओं को झेंटो कहा जाता है। अनियमित लीलन के धागों की कताई हेतु उपयोग में लाया जाता है। टोपर सर्वप्रथम कपास के समान धुलाई की क्रिया की जाती है जिसमें तंतु सीधा हो जाता है और इसकी
बनाई जाती है, मतलब इसकी अलग अलग लच्छियाँ बनाई जाती हैं, जो कि धागा बनाने हेतु कताई के लिए तैयार रहता है। लंबे आकार के तंतुओं को महीन लिनन हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसे लाइन कहा जाता है, जिन्हें कभी कभी परिधान का लिनन भी कहा जाता है। लाइन तंतु 10 से 20 इंच लंबे होते हैं। इन्हें स्पेटर मशीन में से निकाला जाता है, जो कि समान लंबाई के तंतुओं को मिलाते हैं, समांतर करते हैं। इसे बनी पुनियों को रोलर्स में से निकाला जाता है, मतलब इससे बनी हुई जो लच्छा है उसे रोलर्स में से निकाला जाता है। अंतिम प्रक्रिया हेतु घुमा दिया जाता है, जिसे अधिक ऐंठन आ जाती है। यद्यपि फ्लेक्स बहुत मजबूत तंतु होते हैं, किंतु यह अलोचनीय होते हैं। अतः कताई की विधि के समान सावधानीपूर्वक नियंत्रण, गर्म और आर्द्र वातावरण की आवश्यकता होती है। शुष्क कताई में आर्द्रता का उपयोग नहीं किया जाता। इसे खुरदरा असमान धागा उत्पन्न होता है, जो कि विशेष रूप से मजबूत होता है। इस धागे में मोटे, भारी और सस्ते लिनन वस्त्र तैयार होते हैं। आर्द्र कताई इस विधि में 120 डिग्री F के तापमान की आवश्यकता होती है, जिसमें नर्म, महीन और समान धागा तैयार होता है। घुमाव मशीन में से गुजरते समय इस पर गर्म पानी डाला जाता है। इससे तंतु का गोंदयुक्त पदार्थ धुल जाता है, जो उसमें गोंद चिपकापन होता है, तब ये विधि की जाती है। मैंने आर्द्र कताई विधि की जाती है, तो इसमें जो गोंद होता है वो भी धुल जाता है। जब इस पर गर्म पानी डालते हैं तो ये जो उसमें कोई भी तंतु हमारा या कोई भी चीज़ चिपकी रह जाती है इसमें, इस तंतु पे, तो वो धुल जाती है। धूल मिट्टी लगी रह जाती है अगर फाइबर के ऊपर, तो वो धुल जाती है और इसे महीन धागा तैयार करने की सुविधा मिलती है। लिनन वस्त्रों की बनावट। लिनन वस्त्र की लोचनीयता के कारण बुनाई प्रक्रिया में सामान्य उपयोग होते हैं, क्योंकि यह तंतु तनाव में आसानी से टूट जाता है। इसके तने के धागे को प्रसारित करने हेतु इन्हें घुमाते हुए ब्रश में से गुजारा जाता है, जिससे लिनन धागों में तनाव सहने की क्षमता आ जाती है। इसके लिए आर्द्रतायुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। लिनन धागों की सामान्यतः नीटिंग नहीं की जाती, क्योंकि इसकी चन्नदार, कड़ेपन और प्रतिरोधकता के कारण यह नीटिंग हेतु उपयोग नहीं होते। लिनन का उपयोग सामान्यतः गृह परिसज्जा में वस्त्रों हेतु किया जाता है, और लिनन शब्द इस वस्त्रों का पर्याय बन जाता है। इसके अंतर्गत गृह परिसज्जा के वस्त्र जैसे चादर, तकिए के गिलास, टॉवल, मेजपोश और नैपकिन लिनन के बनाए जाते हैं। वर्तमान में लिनन काफ़ी कम मात्रा में उपयोग में लाया जाता था। इन वस्त्रों को सादा तथा बास्टिक बुनाई द्वारा बनाया जाता है। ट्विल बुनाई द्वारा डील के वस्त्र, टेपरी और पर्दे बनाए जाते हैं। मेजपोश और ड्रेपरी हेतु दस्तक, जेकार्ड नमूने द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें सेटिन बुनाई की जाती है। परिसज्जा प्रक्रिया। लिनन पर की जाने वाली परिसज्जा वस्त्रों की उद्देश्य और उपयोग पर निर्भर करती हैं। लिनन पर की जाने वाली सबसे सामान्य परिसज्जा ब्लीच है। लिनन पर 2 विधियों घास द्वारा और रासायनिक ब्लीच द्वारा ब्लीचिंग की जाती है। घास द्वारा ब्लीचिंग में काफ़ी महीन परिणाम आते हैं। इस प्रक्रिया में लिनन को घास द्वारा सूर्य प्रकाश में फैलाया जाता है, जिससे यह धीरे धीरे ब्लीच हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अधिक समय लेती है, किंतु लिनन के लिए कम हानिप्रद है, अतः इसका उपयोग अधिक किया जाता है। यद्यपि रासायनिक ब्लीचिंग का भी काफ़ी उपयोग किया जाता है, किंतु इसमें लिनन की मजबूती पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रक्रिया में लिनन को 8 से 10 घंटे तक नींबू के घोल में उबाला जाता है, जिससे उसमें रहने वाली अशुद्धियाँ और मोम
आदि निकल जाते हैं। फिर इसे पानी में खंगाला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ब्लीच किया जाता है। वस्त्रों को पुनः धोया जाता है और फिर अंत में कास्टिक सोडा से क्रिया करवाई जाती है ताकि यदि कोई अम्ल रह जाए तो उदासीन हो सके। कई बार लिनन को बिना ब्लीच किए हुए भी रखा जाता है। इस लिनन में प्राकृतिक मजबूती होना के कारण यह अत्यधिक टिकाऊ हो जाते हैं क्योंकि यह ब्लीच की कमजोरी नहीं होती है। अगर ब्लीच करते हैं तो फैब्रिक हमारा कमज़ोर हो जाता है। उसमें से जो उनकी मतलब जो लिनन हमारा जब ब्लीच होता है तो उसमें से जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसकी निकल जाती है, उसकी क्वालिटीज़ थोड़ी कम पड़ जाती है क्योंकि ब्लीच में कमज़ोर नहीं होते हैं। इसे कभी कभी ग्रे लिनन या भूरे लिनन भी कहा जाता है। इसके अलग और क्या क्या प्रक्रिया होती है? अन्य प्रक्रियाएं। लिनन की प्राकृतिक विशेषताओं में निम्न परिचर्याओं द्वारा विधि की जा सकती है। कुटाई, लोचनता और समान मोटाई के लिए। कैलेंडरिंग, चमक और चिकनेपन के लिए। मॉइस्चराइजिंग, चमक के लिए। साइजिंग, आकार और वृद्धि हेतु। सलवट प्रतिरोधक। प्रतिस्कंदता और असमान देखभाल हेतु लिनन पर कभी रोए नहीं उठाए जाते। प्राकृतिक लिनन तंतु की सतह है कड़ी और अनियमितता होती है, इसलिए इसमें रंग अभेद रहते हैं। तंतु के कोष आपस में पेशेजों द्वारा जुड़े रहते हैं जो कि केवल ब्लीच प्रक्रिया द्वारा टूटते हैं। अतः रंगीन लिनन के वस्त्र अधिक मजबूत नहीं होते क्योंकि यह पूरी तरह से ब्लीच किए हुए रहते हैं जिसमें रंग आसानी से चढ़ जाता है। जो ब्लीच का जो फैब्रिक है उसमें जो कलर होता है वो आसानी से चढ़ जाता है, लेकिन ये जो फैब्रिक होते हैं जो हमारे रंगीन फैब्रिक होते हैं इसमें रंग दिया जाता है तो रंग हमारा ब्लीच के द्वारा दिया जाता है तो उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम अच्छी होती है। जो हमारा कोरा लिनन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें कोई ब्लीचिंग कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं की जाती है।